अस्सलाम वालेकुम। सेहत ज़िंदगी चैनल के लिए मैं हूं डॉक्टर एजाज नकवी। आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे एक ऐसे नट का या मेवे का जो सारे जो नट्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा सुपीरियर समझा जाता है सेहत के हिसाब से, वो है अखरोट या वॉलनट। तो इससे पहले कि हम ये देखें कि अखरोट के या वॉलनट के फ़ायदे क्या हैं, ये देखें कि इसके अंदर होता क्या है जिसकी वजह से ये इतना मुफीद है। अखरोट जो है वो जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं, और जितने भी नट्स हैं, चाहे वो मूंगफली हो या बादाम हो या कैश्यूज़ हों, जितने किस्म के और जितने मेवे या नट्स हैं, उन सब में वॉलनट्स में या अखरोट में सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसी तरह सारे और नट्स के मुकाबले में अखरोट में सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 होता है, ख़ासतौर पर जो उसको ALA कहते हैं। ओमेगा 3 जो है ये बहुत अच्छे फैट्स कहलाते हैं जो हमारे सेहत के लिए, हमारे अपने बॉडी के लिपिड्स और LDL के लिए बहुत मुफीद होते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो बॉडी में हमारी इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। तो जब हमें पास ये सारे कॉम्बिनेशन आ गए कि ये इसके अंदर एक अच्छा फैटी एसिड्स हैं जो कि ओमेगा 3 हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तब आपने खुद ही अंदाज़ा कर लिया होगा हमारी वीडियोस देख के भी कि ये जिसके अंदर ये सारे फ़ायदे होते हैं वो किन किन चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो नंबर 1 कि आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है वो उसको कम करने में फ़ायदेमंद होती है। दूसरा कि आपकी ब्लड प्रेशर है उसको कम करने के लिए फ़ायदेमंद है। ब्लड आपकी जो शुगर है उसमें भी कम करने में मुफीद साबित हो सकती है। हालांकि उसके अंदर हमें ज़्यादा रिसर्च की और ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो ये जितनी भी हमारी क्रॉनिक कंडीशंस हैं उसमें मुफीद साबित हो सकते हैं। इसी तरह जो हमारा जो ब्रेन की फंक्शनिंग है, हमारी याददाश्त है, उसमें भी मुफीद साबित हो सकते हैं। जो हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया कहलाते हैं, तो ये वैसे तो हम प्रोबायोटिक्स भी खा सकते हैं जो कि रेडीमेड सारे अच्छे बैक्टीरिया हैं, लेकिन बहुत सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिसके अंदर अखरोट भी एक ऐसा है कि जिसमें आपको वो जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया हैं उनकी अफजाइश में बहुत मुफीद साबित होते हैं। और फिर जो उनका इनडायरेक्ट फ़ायदा है कि उसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जितनी भी एलर्जीज़ वगैरह होती हैं जैसे एज़मा है या हे फीवर जो होते हैं, ख़ासतौर पे जो स्प्रिंग टाइम में होता है, उनके लिए बहुत मुफीद हैं। और कुछ स्टडीज़ में भी देखा गया है, ख़ासतौर पे जो जैसे जिनको कहते हैं लैब स्टडीज़ में या एनिमल स्टडीज़ में, कि अखरोट में क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं तो हमारे जो बहुत से कैंसर्स होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ओवरीज का कैंसर हो गया, कोलन का कैंसर हो गया, प्रोस्टेट का कैंसर, उसको भी प्रिवेंट करने में भी मुफीद साबित हो सकते हैं। अच्छा, अखरोट जो है आपकी जो हमारी जो भूख है उसको भी कम कर सकते हैं, तो इनडायरेक्टली ये हमारा वज़न कम करने में भी मुफीद हो सकते हैं। और आखिर में 3 कंडीशंस और ऐसी बता दें कि जिसमें अखरोट मुफीद साबित हो सकते हैं। एक तो ब्लड प्रेशर आपका और ब्लड शुगर, और तीसरा जो एजिंग में, जो जैसे उम्र हो ज़्यादा होती है ख़ासतौर पर ख़वातीन में, जिनको कहते हैं एक्टिव होती हैं ख़वातीन या हज़रात जो उम्र दराज भी हो जाएँ, आपको लगता है कि अभी भी बहुत ही एक्टिव हैं, तो अखरोट है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत हैं, तो वो उनकी जो हेल्थी एजिंग है उसमें भी बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं। और आखिर में एक जो बोनस जो हेल्थ बेनिफिट है वो ये कि ख़ासतौर पर जो हजरात हैं उनकी जो स्पर्म काउंट है, उनकी जो मोटिलिटी है या स्पर्म की हेल्थ है, अखरोट उसमें भी मुफीद साबित हो सकते हैं। अच्छा, एक बहुत अहम बात जो है ये हम याद दिला दें सबको कि जो भी हम सारी जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और जो घरेलू इलाज हैं उनके, चाहे वो सिनेमन हो, अखरोट हो, ऑलिव ऑयल हो, कलौंजी हो, फ़िश ऑयल हो, जो भी बीमारी हैं, दिल की बीमारियां हैं, स्ट्रोक है, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, आर्थराइटिस है, इसका ये क़तई मकसद नहीं कि आप नंबर 1 के डॉक्टर को नहीं दिखलाएं या ये कि जो दवाएं आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको रोक दें। तो ये सारी चीज़ें जो हम बताते हैं घरेलू इलाज, वो उसका रिप्लेस नहीं करती हैं दवाओं को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अहम बात है, जो हमेशा आपको ज़हन नशीन रखनी चाहिए। लेकिन उसके अंदर और भी अच्छे तरीक़े हैं जो इसके ग़िज़ायत भी बढ़ा देते हैं। जैसे कि आपने सलाद में डाल दिया, बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा जैसे सलाद में साथ में थोड़ा सा उसमें ऑलिव ऑयल भी डाल दिया, उसके अंदर अखरोट भी डाले हुए हैं, तो ये आपके जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इसका सलाद में मिल गया आपको।
اس کے علاوہ ایک اور ہے کہ اب جو بریڈ ہے ڈبل روٹی کے اندر بہت سے نٹس ہیں، خاص طور پر اخروٹ اس میں پیسنے کے بعد ملا کے کھا لیتے ہیں. کچھ جو ہے وہ سینڈوچ کی طرح کر لیں کہ آپ نے شہد ڈال لیا، تھوڑی سی کالی مرچ ڈال لیں اور اس کے بعد آپ نے اخروٹ بھی اس میں آپ نے اس کا سینڈوچ بنا کے کھا لیا. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جس کو کہتے ہیں ٹریل مکس، بہت سارے جتنے بھی اس طرح کے میوے ہیں اس کے اندر آپ نے تھوڑی سی کیشوز بھی ہیں یا مونگ پھلی ہے، بادام ہیں اور اس میں ساتھ میں اخروٹ بھی ہے، اس میں کشمیر بھی ڈال لیا آپ نے، وہ ملا کے ٹریل مکس کھا لی. تو جس کو کہتے ہیں کہ ایز اے اسنیک بھی لے سکتے ہیں. خدا حافظ.